हेलो एवरीवन। आज 8 जनवरी 2026 8 जनवरी 2026 को 7 जनवरी 2026 और 8 जनवरी 2026 दोनों दिन का करंट अफेयर्स देख लो। अम, अगर मोटिवेशन, अगर मंजिल को पाना है तो अपना रहनुमा खुदा बनो, क्योंकि वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें सौर सेल अंशांकन के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। राष्ट्रीय प्राथमिक मानक सुविधा न्यू न्यू दिल्ली CSIR NPL में स्थापित की गई है। 80वीं स्थापना दिवस के अवसर पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। पर्यावरण मापदंड को आकलन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। खुताब खुबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक किसके भाषणों का संकलन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? पुस्तक को लॉन्च किए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? पुस्तक को लॉन्च किए हैं। और संस्कृति का 5वें अध्याय कौन है? नरेंद्र मोदी। द्रौपदी मुर्मू का जो है विंग्स ऑफ आवर होप्स 2.0 राजनाथ सिंह लॉन्च किए हैं। खुताब ए मोदी लाल किले की फसीलें से दूसरी 2014 से 2025 तक पीएम मोदी की लाल किले से दिए गए भाषणों का संकलन किया गया है। 12 बार संबोधित किए हैं। सर्वाधिक संबोधन कौन किए हैं? नेहरू जी 16 बार किए हैं। इंदिरा गांधी 11 बार किए हैं। उर्दू भाषा का राष्ट्रीय संवर्धन परिषद द्वारा पुस्तक तैयार किया गया था। सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास इस सिद्धांत पर आधारित है। सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। क्वेश्चन नंबर 3। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहाँ किया जाएगा? गोवा में। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहाँ किया जाएगा? गोवा पणजी में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। भारत ऊर्जा सप्ताह पिछला 2025 नई दिल्ली में 27 जनवरी से 30 जनवरी 4 दिवसीय होगा। पणजी गोवा में। उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी करेंगे, पेट्रोलियम मंत्री। विषय क्या है? स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन शून्यता है। क्वेश्चन नंबर 4। कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। कौन? CSR का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह ने। क्वेश्चन नंबर 4। कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन स्थान कहाँ है? नई दिल्ली। उद्घाटन अमित शाह करेंगे। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री करेगा। विषय क्या है? पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में CSR का योगदान। आयोजक कौन है? NDDB ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में शब्दोत्सव साहित्य उत्सव निम्न में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। शब्दोत्सव साहित्य उत्सव नई दिल्ली में CM रेखा गुप्ता द्वारा उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाएगा। थीम क्या है? भारत है अभ्युदय। उद्देश्य क्या है? युवाओं में को राष्ट्रीय विचारधारा से जोड़ना है। साहित्य उत्सव क्या है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6। भारत और पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म कहाँ लॉन्च किया जाएगा? हैदराबाद में। ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फार्म हिमालय क्षेत्र में होता है। तेलंगाना हैदराबाद रंगा रेड्डी जिले में है। उद्घाटन कहाँ? राजीव रंजन सिंह मत्स्य पालन मंत्री करेगा। और जी किशन रेड्डी खनिज मंत्री है। कौन है? जी किशन खनिज मंत्री और राजीव रंजन सिंह मत्स्य पालन मंत्री है। उद्देश्य क्या है? उन्नत तकनीक का प्रयोग कर मछली पालन को बढ़ावा देना है। लागत कितना है? 50 करोड़ रुपया है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता।
भारतीय सेना ने 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? नेटवर्किंग एवं डाटा केंद्रिता। अच्छा, सुधारों का वर्ष कितना था? 2025। महिला किसान वर्ष कितना है? 2026। महिला किसान वर्ष 2026। संयुक्त राष्ट्र संघ 2000 क्या? 26 वर्ष 2026। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव तमिलनाडु से संबंधित नहीं है? जल्लीकट्टू कहाँ है? जल्लीकट्टू जल्लीकट्टू तमिलनाडु। पोंगल कहाँ तमिलनाडु? और पुंथुडु कहाँ में? तमिलनाडु में। और निगोलो चौकोबा कहाँ में? मणिपुर में। जल्लीकट्टू, पोंगल, पुथुंडू कहाँ में है? सब तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू, पोंगल और पुथुंगू कहाँ? तमिलनाडु में। निगोल जैको कहाँ है? मणिपुर में। थाईपुसम तमिलनाडु में। थिरुतरई तमिलनाडु में। कार्तिकाई द्वीप तमिलनाडु में। महाबलीपुरम नृत्य तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, 3D प्रिंटिंग प्रिंटिंग तकनीक से ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS किसने विकसित किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS विकसित कौन किया है? IITM पुणे, महाराष्ट्र ने शहरी क्षेत्रों को मौसम आधारित आंकड़ों का संग्रह करना है। मिशन क्या है? 2025 के अंतर्गत विकसित करना। पहली स्थापना कब हुआ था? फरवरी 2026 में नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ? दामन द्वीप में। खेलो इंडिया बीच के सेकंड संस्करण द्वीप घोघला बीच पर। कौन सा बीच पर? इनमें कुल कितने हैं? 8 खेल है। 2100 प्लस खिलाड़ी शामिल हो गए। 36 राज्य यूटीएस शामिल है। खेलो इंडिया गेम्स खेलो इंडिया गेम्स यूथ गेम्स का 7वां संस्करण कहाँ? बिहार में हुआ है। यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वां संस्करण 2025 में राजस्थान में हुआ है। यूनिवर्सिटी गेम बोल रहा था, राजस्थान में 5वां। और बिहार में यूथ गेम्स 7वां। विंटर गेम्स 5वां कहाँ में हुआ है? लेह, गुलमर्ग में, लद्दाख में हुआ है। और ट्राइबल गेम्स कहाँ? 2026 में। ट्राइबल गेम्स में छत्तीसगढ़। ट्राइबल कहाँ? छत्तीसगढ़। ट्राइबल खेलो इंडिया पैरा गेम्स नई दिल्ली में। खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ? दीव में। खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ में? डल झील श्रीनगर में। कहाँ में? डल झील श्रीनगर में। अब 8 जनवरी 2025 का 2025 लिखे हुए हैं सर। 8 जनवरी 2026 का है। मेहनत कर खुद पर भरोसा रख के एक दिन तकदीर भी बदल जाएगा, सफलता भी लग जाएगा तेरे तेरे ही पीछे, बस तेरे मेहनत ही देख के। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? आर के श्री राम कुमार, वायलिन वादक है। साधु भद्रेश दास, सरस्वती सम्मान। सूर्यबाला 34वां व्यास सम्मान सूर्यबाला को। और उर्मिला सत्यनारायण जी को भारतनाट्यम नृत्य कला निधि को पुरस्कार मिला है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 आर के श्री राम कुमार को मिला है, के द्वारा प्रदान किया गया है। 1400 कितना 92 में प्रारंभ किया गया था। स्वर्ण पदक प्रशंसा पत्र है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बहरीन कोलंबिया के अलावा किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया? कौन नियुक्त किया? कांगो, लतविया, लाइबेरिया। 1 जनवरी 2026 से कार्यकाल प्रारंभ होगा। 1 जनवरी 2026 से क्या होगा? कार्यकाल प्रारंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1945। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब 1945 में। सदस्य 15, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। 2 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? कार्यकाल 2 वर्ष के लिए। नोट,
भारत 8 बार यूएनएससी के अस्थायी अध्यक्ष रह चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? किसे प्रोबो सुबियांतो को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। प्रोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। उर्सुला वान डेर लेयन कहाँ के हैं? उर्सुला वान डेर कहाँ के हैं? यूरोपीय आयोग है। अच्छा, एंटोनिया एंटोनिया कोस्टा कहाँ है? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है। और पहले मुख्यमंत्री अतिथि कौन होगा? डॉक्टर सुकार्नो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेड नेटवर्क है जो किन देशों को से आगे निकल गया है? अमेरिका चीन रूस अमेरिका से आगे निकल गया है। चीन रूस अमेरिका से आगे निकल गया है। रेल नेटवर्क 16 अप्रैल 1853 में बोरी बंदर मुंबई से थाने में स्टार्ट हुआ था। 34 किलोमीटर चला था। 64 यात्री शामिल हुए थे। भारत में पहला रेलवे 3 इंजन लगे थे। सिंध सुल्तान और साहिब। इलेक्ट्रिक रेल 1925 में प्रारंभ। मुंबई में यूटी कुर्ला में 100 वर्ष पूरा हुआ। मेट्रो मेट्रो नेटवर्क चीन, अमेरिका, भारत, जापान में। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में उद्घाटन किया गया इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसी किस स्थान पर स्थित है? श्री विजयपुरम में। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का आईसीसी कहाँ है? स्थान श्री विजयपुरम में। उद्घाटन कहाँ? अमित शाह, गृह मंत्री। उद्देश्य क्या है? सुरक्षा, पर्यटन, विकास के प्रोत्साहन के लिए। लागत क्या है? 229 करोड़ रुपया। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 6, थीम भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का संगम के साथ है। राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुवाहाटी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन स्थल गुवाहाटी, असम में। आयोजक वस्त्र मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। उद्घाटन गिरिराज से। उद्देश्य क्या है? नीति, निवेश, निर्यात, स्थिरता तथा उन्नत तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देना। वर्ष 2030 तक के भारत को वस्त्र निर्माण का हब बनाना है। क्वेश्चन नंबर 7, बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल में विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किस देश द्वारा किया गया? भारत के द्वारा। कैंसर देखभाल की विशेष क्षमता निर्माण बिम्स्टेक देशों के लिए 6 समिति का 2025 में बैंकॉक, थाईलैंड में इस पीएम मोदी द्वारा कार्यक्रम की घोषणा की गई। प्रारंभ टाटा मैकेनिकल सेंट्रल विशाखापट्टनम में किया गया था। बिम्स्टेक बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ? ढाका। 7 सदस्य हैं। अध्यक्ष कौन है? 2025 से 27 बांग्लादेश है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस देश के नागरिक को नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? चीन। ई वीजा बिजनेस कौन? गृह मंत्रालय द्वारा चीन के लिए किया गया है। 40 से 45 वीजा प्रक्रिया पूरा होगा। ई वीजा 4 वीजा 6 माह वैध होगा। उद्देश्य क्या है? व्यापार तथा निवेश में वृद्धि करना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख और नियुक्त किए गए कौन है? नागेश कुमार। उपेंद्र द्विवेदी कौन है? सेना प्रमुख। दिनेश के त्रिपाठी कौन है? चीफ एडमिरल नौसेना है। अमरप्रीत सिंह कौन है? वायुसेना अध्यक्ष। सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। अमरप्रीत वायुसेना। दिनेश त्रिपाठी नौसेना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र के भारतीय महिला बन गया है कौन? यह काम्या कार्तिकेयन बन गया है। 18 वर्ष के 30 डिग्री सेल्सियस विश्व की दूसरी महिला के साथ स्वीट चैलेंज पूरा किया है। 16 वर्षीय इंग्लिश चैनल टारगेट पार किया है कौन? काम्या कार्तिकेयन ने। थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू, जय हिंद।